बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ गुलमान और लर्निंग लाइट यूट्यूब चैनल की तरफ से दोस्तों आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम NTS में ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये जो टीचर ज़ात की जो अब जॉब आई है उसमें हम किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर ये जाना है, उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है NTS और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nts.org.pk आ जाएगी। ये आपने लिंक का जो है ना ये ध्यान रखना है, काफ़ी नीचे आ रहे होंगे लिंक, लेकिन आपने जो है ना ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक करना है NTS के। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे NTS के ऊपर तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये सेकंड नंबर पे आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट की डिटेल में जाने के लिए क्लिक हेयर करें, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास ये पेज नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके लिए हम अपकमिंग टेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। अगर हमें ये भी नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे, ठीक है। और उसके आगे हम उसकी जो लास्ट डेट है वो आ रही होगी, ठीक है। उसके आगे जो बटन होगा वो क्लिक हेयर बटन होगा प्रोजेक्ट की डिटेल में जाने के लिए। तो आपने उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर तमाम उस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी और फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सेकंड लिंक जो है ना वो होगा। तो आपने इस सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये जो फर्स्ट लिंक है ये एडवर्टाइजमेंट को चेक करने के लिए है, जिसे हम इश्तिहार बोलते हैं, कि हम देखना चाहते हैं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम तमाम चीज़ें एडवर्टाइजमेंट से चेक कर सकते हैं। और सेकंड पे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह नीचे जो उनकी रिक्वायरमेंट और पॉलिसी हैं उनके बारे में डिटेल दी हुई है, आप इनको चेक कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए इनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसके लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि साइन अप का मतलब ये है कि हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाएंगे, यानी कि इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर हैं, एक आपका ID कार्ड नंबर और दूसरा आपने कोई भी पासवर्ड इसमें रख सकते हैं। तो हम इसमें अकाउंट बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने की ये कर रहा हूँ। अब नीचे हमने कंफर्म करना है, जो हमने ID कार्ड का नंबर ऊपर टाइप करना है वही हमने सेकंड ऑप्शन पे वही टाइप करना है। इसके नीचे हम यहाँ पर कोई भी अपना पासवर्ड जो हमें याद रहे वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और नीचे कंफर्म पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड वही टाइप करेंगे। और नीचे साइन अप का जो बटन है हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह हमारे पास मैसेज आएगा, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। जो हमने ID कार्ड वहाँ साइन अप के लिए लिखा था, हम वही ID कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और नीचे पासवर्ड की जगह हम वही पासवर्ड लिखेंगे जो हमने वहाँ अकाउंट बनाते हुए साइन अप करते हुए लिखा था और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास इनका अकाउंट जो है ना वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हम अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो जिसका हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम अपना ID कार्ड नंबर चेक करेंगे कि ठीक चेक हुआ है। उसके ऊपर जो है ना अपडेट फ़ोटोग्राफी, जो आपकी मौजूदा तस्वीर है आपने वो अपडेट उसमें अपलोड करनी है। ज़्यादा पुरानी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ पे टेस्ट के लिए जाएंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जो टेस्ट सिटी हमने वो सिलेक्ट करनी है। ये काफ़ी सिटी आ रही हैं, तो ये सिटी आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की सिटी है, यानी कि जो आपको ज़िला लगता है आपने वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें जो है ना वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर करेंगे तो बाद में हमें प्रॉब्लम होगी, हो सकता है हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट कर दी जाए। तो हमें जो लगता है डिस्ट्रिक्ट हम उसकी अप्लाई करेंगे। हमें ज़िला नारोवाल लगता है, हम यहाँ पर नारोवाल को सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर हम अपना नाम टाइप करेंगे और उसके बाद फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और अपना, उसके बाद हमने जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने रिलीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ज़िले वाइज वही हमने लिखना होता है। हमारा नारोवाल, तो हम यहाँ पर नारोवाल को टाइप करेंगे और पोस्टल सिटी, आपके नज़दीक जो सिटी है जहाँ आपका डाकखाना है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो आपका जो घर का एड्रेस है जहाँ पर आपको डाक वगैरह मिलती है, आपने उसका एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर अपना लिखना है और उसके बाद ये जो 2 नंबर अगर है तो लिख दें, वरना कोई इसका ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे अगर आपका अगर डिसेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो वरना नो, ठीक है। ठीक है, आप अगर मजदूर वगैरह हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके आगे हम सर्टिफिकेट वगैरह एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को फिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके आपके सामने लाइव बताता हूँ, आप देखते रहें। तो इन चीज़ों को ज़रा मैं फास्टली रिव्यू करूँगा ताकि आपका टाइम बच सके। इसी तरह हम नेक्स्ट डिग्री में जो हमने एफएससी में जॉब किया वही लिखेंगे, वो टाइप करेंगे। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, जो भी है हमने वही यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमारा ICS है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ईयर टाइप करेंगे। उसके आगे हम टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे और ऑब्टेन मार्क्स, जितने नंबर हमने हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर हम बोर्ड मेंशन करेंगे कौन से बोर्ड पे। इसी तरह हम आगे जो हमने किया बैचलर है, सबमिट के बटन पे ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपने अगर गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉयर हैं तो आपने इसके ऊपर यस करना है, अगर नहीं एम्प्लॉयर तो आप यहाँ पर नो कर दें और यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। प्लीज़ सेलेक्ट योर द फोटोग्राफी, आपने अभी पिक्चर अपनी सेलेक्ट नहीं की, यहाँ पर हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपनी कोई भी जो है ना पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इस वक्त ये पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ अपनी, और यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक सेलेक्ट द पास ईयर, इनके एम में आपको ये तमाम जो है ना खाने फिल करने पड़ेंगे। तो ये आपको मैं फिल करके सबमिट करने के बाद बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो ये मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पर ये सारी डिटेल है ये फिल की है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। अब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। इस तरह की ऑप्शन आएगी। ये जिनके ऊपर इस तरह लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप इनमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हैं।
आप इसमें बाकी में अप्लाई कर सकते हैं। मैं करना चाहता हूँ ESC आर्ट्स में, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा सक्सेसफुल हो गया, यानी कि ये मेरी डिग्री जो है सिलेक्ट हो चुकी है। पोस्ट नेम जो है ये हमारा सिलेक्ट हो चुका। अब हम इसके ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको हमने इसकी फीस फिल करके और इसको TCS करना है इस एड्रेस पे, सेंड टू नंबर। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर दो जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे और उसका फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम तीसरी जगह भी अप्लाई करना चाहते हैं SESE आर्ट्स में, तो उसके लिए भी हम अब क्लिक किया तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और थर्ड ऑप्शन जो है ना वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, यानी कि हम 3-4 जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए अकॉर्डिंग हमें ये होगा कि हमें उनकी फ़ीस अलग-अलग जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक यही है कि आप किसी एक में अप्लाई कर लें, अगर 2 में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बस मैंने आपको बताना था कि हम किस तरह इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आएगा। इस फॉर्म को हमने प्रिंट इस फॉर्म कर लेना है। तो अगर आपके पास प्रिंटर की सहूलत नहीं है, प्रिंटर साथ नहीं है, तो आपके साथ ये जो है ना एक चेंजिंग की ऑप्शन आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने इसको सेव एज PDF में कर लेना है, यानी कि PDF के फॉर्मेट में हम इसको सेव करेंगे। लोकेशन हम इसको डेस्कटॉप दे देते हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरे फॉर्म को भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम अपनी फ़्लैश में या किसी भी चीज़ में हम इसको लेकर इसके प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी जो है फ़ीस पे करेंगे बैंक में। फ़ीस पे करने के बाद इस फॉर्म को जो है ना वो हम TCS करेंगे। फ़ीस पे करने के लिए ये जो हमारा फॉर्म है, एक बैंक रखेगा और दूसरा हमें दे देगा। तो इसके ऊपर एक हम अपनी तस्वीर लगाएंगे जो हमने फॉर्म प्रिंट होने के बाद लगानी है। उसके बाद इस फॉर्म को हमने TCS करवा देना है। तो बस यही प्रोसेस था इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। अगर इस ऑनलाइन के मसले में आपको किसी किस्म की परेशानी या कोई मसला परेशान आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी उसके लिए आपको बता दिया जाए, उसका हल भी आपको बताएँगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए या कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको किस चीज़ की हम वीडियो बनाकर सेंड करें। तो आप अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।